हेलो प्यारे छात्रों, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी सत्या। प्यारे छात्रों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शन वाले प्रश्नों को। प्रतिशत में इलेक्शन वाले प्रश्नों को हल करेंगे। चुनाव पर आधारित प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। प्यारे छात्रों, आइए देखते हैं प्यारे छात्रों चुनाव वाले प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। बहुत ही आसानी से कंसेप्ट बेस को। आइए प्यारे छात्रों, इस पहले प्रश्न को हम हल करते हैं। चुनाव से संबंधित जो है प्यारे छात्रों, हम जानते हैं, बात करें प्यारे छात्रों, हम जानते हैं भारत में बात करें पंचायती चुनाव से लेकर के जो ऊपर तक के चुनाव हैं, बात करें विधायकी, सांसदी, इन चुनावों में क्या होता है, मतदान कर सकता है जो 18 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो। तो आइए प्यारे छात्रों, हम बात करते हैं इस प्रश्न को लेकर के, इसको हल करते हैं। आइए प्यारे छात्रों, इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या कहा था हमसे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कम से कम 2 उम्मीदवार तो होने चाहिए। अगर चुनाव है तो चुनाव में कम से कम 2 लोग तो क्या होने चाहिए, शामिल होने चाहिए। नहीं तो वो क्या हो सकता है, अकेला व्यक्ति है तो निर्विरोध चुना जा सकता है, तो उस चुनाव का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तो बात करते हैं प्यारे छात्रों इस प्रश्न को लेकर के। 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी। मान लेते हैं 2 उम्मीदवार कौन कौन से हैं, ए और बी 2 उम्मीदवार हैं। अब क्या कहता है, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर, इसमें से मान लेते हैं बी वाला या ए वाला कोई भी एक व्यक्ति, मान लेते हैं ये क्या होता है, 30% मत प्राप्त कर लेता है। ए वाला 30% मत प्राप्त कर लिया, और क्या हुआ, वो हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है, 16,000 मतों से वो हार गया। अब बताइए प्यारे छात्र, बात क्या चल रही, 16,000 मतों से वो हार गया। कितने मतों से, 16,000 मतों से हार गया, 2-4 मतों से नहीं, 16,000 मतों से। अब कह रहा है प्यारे छात्रों यहां पर कि अगर 30% मत पा करके 16,000 मतों से हार गया, इसका मतलब प्यारे छात्रों 30% प्लस 16,000 जो मत रहे होंगे, वो उसके बराबर मत कौन प्राप्त किया होगा, बी प्राप्त किया होगा। कौन प्राप्त किया होगा प्यारे छात्रों, बी प्राप्त किया होगा, तभी बी ए से जीता होगा। अगर ए हार रहा है तो बी क्या होगा, जीता होगा। ऐसे में प्यारे छात्रों जब हम बात करते हैं यहां पर, तो अब बी जीता है तो कितना प्रतिशत वोट प्राप्त किया है, इसका मतलब प्यारे छात्रों वो कहीं ना कहीं 30%। ये अब जब चुनाव हो रहा है तो जितने मत पड़ेंगे, जितने मत पड़ेंगे प्यारे छात्रों, उतने ही मतों से हम क्या करते हैं, हमें सब कुछ लेना देना होता है। अब अगर प्यारे छात्रों मान लेते हैं क्या, 100% मत पड़ते हैं, चुनाव में कितने प्रतिशत मत पड़ते हैं, 100% मत पड़ते हैं। तो यदि प्यारे छात्रों 100% मतों में से 30% ए ने प्राप्त कर लिया, तो बी कितना प्राप्त करेगा, हम जानते हैं प्यारे छात्रों, तब कितना, 100 माइनस 30 बराबर कितना, 70। 100 माइनस 30 बराबर कितना प्यारे छात्रों, 70। तो इसका मतलब 70% वोट कौन प्राप्त किया, बी प्राप्त किया।
इस प्रकार हम प्यारे छात्रों क्या कर सकते हैं, अब ये कह सकते हैं कि 70% बराबर कितने के 30% प्लस 16,000, 30% प्लस 16,000। क्या प्यारे छात्रों, 30% प्लस 16,000। अब क्या यहां समझ सकते हैं प्यारे छात्रों हम कि अगर 30% प्लस 16,000 कितने के बराबर है, 70% के बराबर है। तो इसको इधर लाते हैं तो क्या हुआ, 70% माइनस 30%, क्या हुआ 70% माइनस 30% क्या हो गया, बराबर 16,000 के। कितने के बराबर प्यारे छात्रों, 16,000 के बराबर हो गया। अब 70 में से 30% गया तो कितना हुआ, 40%। कितना हुआ प्यारे छात्रों, 40%। और 40% बराबर कितने की हुआ, 16,000 के। तो हमें हमसे पूछ क्या रहा है, कुल कितने मत पड़े, तो कुल मत बराबर कितना, 100%। अगर 40% बराबर इतने के तो 100% बराबर कितना होगा प्यारे छात्रों, तो 100 गुणे तो 16,000 बटे कितना, 40 प्यारे छात्रों। 100 गुणे 16,000 बटे कितना, 40 प्यारे छात्रों। सॉल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो क्या हुआ, कैंसिल हो गया प्यारे छात्रों। एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं प्यारे छात्रों, 4 कम 4, 4 चौके 16 और ये 2 जीरो, तो क्या हुआ, 2 जीरो उतर गया 400। तो क्या हुआ प्यारे छात्रों, 100 गुणे 400 बराबर कितना, तो इसका मतलब हमने क्या देखा, 40,000। कितना प्यारे छात्रों, 40,000। कुल कितने मत पड़े थे, 40,000 मत पड़े थे प्यारे छात्रों। अब प्यारे छात्रों थोड़ा और समझे, इसको और आसान बनाए तो क्या समझ सकते हैं। अब देखिए हमने क्या देखा, यहाँ 70% और 30%, फिर हमने यहाँ देखा कितना, 40%। इसका मतलब ये व्यक्ति, कोई व्यक्ति क्या होता है, जितने मतों से हारता है या जीतता है वो क्या होगा, इन दोनों के प्रतिशत मतों के अंतर के बराबर होगा। क्या होगा प्यारे छात्रों, अगर दो उम्मीदवारों में से कोई एक उम्मीदवार, क्या प्यारे छात्रों, दो उम्मीदवारों में से कोई एक उम्मीदवार जितने मतों से जीतता या हारता है वह क्या होता है प्यारे छात्रों, वह उनके प्राप्त मतों के अंतर के प्रतिशत अंतर के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए प्यारे छात्रों क्या हुआ, बी, हम बात कर रहे हैं यहां पे, क्या बात कर रहे हैं कि ए ने क्या किया, ए ने प्यारे छात्रों 16,000 मतों से हार गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो प्रतिशत मत प्राप्त हुआ और इसका जो प्रतिशत मत प्राप्त हुआ है उसका जो अंतर है प्यारे छात्रों वो क्या है, 16,000 के बराबर है। अर्थात प्यारे छात्रों हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि 30 और 70 का अंतर निकाल ले। कितना है प्यारे छात्रों, 40% और 40% बराबर कितना, 16,000 के। तो 100% बराबर हम निकाल लें प्यारे छात्रों, 100 गुणे 16,000 बटे कितना, 40। इस प्रकार कितना आ जाएगा प्यारे छात्रों, 40,000। ठीक है, इस तरह हम कर सकते हैं इस प्रश्न को। आइए प्यारे छात्रों एक अगले प्रश्न को हल करते हैं, ऐसे ही फिर मॉडल को चेंज करते हैं। आइए प्यारे छात्रों दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ये दूसरा प्रश्न कह रहा है क्या, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार थे। एक ने कुल मतों का कितना प्राप्त किया, 43% प्राप्त किया।
तथा वह 336 मतों से क्या हुआ, हार गया। क्या प्यारे छात्रों, वह 336 मतों से हार गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि चुनाव में जो डाले गए कुल मत थे, वोट थे, वे मतों की संख्या या वोटों की संख्या क्या है। तो प्यारे छात्र आइए हल करते हैं। मान लेते हैं दो व्यक्ति कौन है, ए और बी है। मान लेते हैं बी ने क्या किया, 43% मत प्राप्त किया। अगर प्यारे छात्रों बी ने 43% मत प्राप्त किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने कितना प्रतिशत मत प्राप्त किया। तो बात करते ए कितना प्रतिशत मत प्राप्त करता है। अगर इसके बारे में प्यारे छात्रों बात करें प्यारे छात्रों, ए द्वारा कितना प्रतिशत मत प्राप्त किया गया, इसके बारे में प्यारे छात्रों तो क्या होगा। अगर ये बात करते हैं ए द्वारा कितना प्रतिशत मत प्राप्त किया गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बात करते हैं प्यारे छात्रों क्या कि अगर बी ने क्या किया, 43% वोट प्राप्त किया। क्या बी ने यदि 43% वोट प्राप्त किया तो ए ने कितना प्रतिशत वोट प्राप्त किया। तो प्यारे छात्र हम क्या समझते हैं पहले कि कुल मतों की संख्या कितनी होगी प्रतिशत में, तो हम जानते हैं 100% होती है। अगर ए ने क्या किया, कुल मतों का अर्थात 100% मतों में से 43% मत इसने प्राप्त कर लिया है, तो ए कितना प्राप्त किया होगा, तो 100 में से 43 घटा दें हम। 43 + 7 50, 50 और इसका मतलब प्यारे छात्रों इसने कितना प्रतिशत वोट प्राप्त किया होगा या मत प्राप्त किया होगा, 57%। अब बी यदि ए से हार रहा है तो क्यों हार रहा है, क्योंकि हमने देखा इसका वोट बैंक कितना है, तो प्यारे छात्र हमने क्या देखा यहाँ कि अब ये बी वाला व्यक्ति, बी दूसरा उम्मीदवार बी 336 वोटों से हार रहा है, मतों से हार रहा है। कारण क्या, यहाँ पर इसके जो प्रतिशत वोट बैंक है वो उनमें अंतर है। तो इसका प्रतिशत वोट बैंक कितना है, 57%। इसका कितना है, 43%। अब इनके वोट बैंक में कितने का अंतर है प्यारे छात्रों, बात कर लेते हैं। तो हम देखते हैं क्या कितने का अंतर आ रहा है, घटा देते हैं इसमें से। तो बात करें इनके जो वोट बैंक में अंतर की बात करते हैं, तो प्यारे छात्र कुल कितने प्रतिशत का अंतर है, तो बात करते हैं 14% का अंतर है। इनके वोट बैंक में कुल कितने प्रतिशत का अंतर है प्यारे छात्रों, 14% का अंतर है। और ये 14% ही किसके बराबर होगा, अब 336 के बराबर होगा। तो 14% इक्वल 336। तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100% बराबर 100 गुणे 336/14 साल कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। क्या हुआ, तो बात करते हैं 14 एकम 14, 14 दूना 28 बचा 5, 14 चौके 56 कितना आया, गुणा कर देते हैं प्यारे छात्रों, तो कितना आया 2400। अर्थात कुल कितने मत पड़े थे, 2400 मत पड़े थे। कुल कितने मत पड़े थे प्यारे छात्रों, 2400 मत पड़े थे। आइए प्यारे छात्रों अगले प्रश्न को हल करते हैं।
समझ में आ रहा हो प्यारे छात्रों, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारे छात्रों। आइए प्यारे छात्रों, इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के क्या हो गए 55% मत प्राप्त किए, जबकि क्या है प्यारे छात्रों 20% मत क्या है अवैध। कैसे हैं 20% मत क्या है अवैध है प्यारे छात्रों। कह रहा है क्या कुल मतों की संख्या कितनी है प्यारे छात्रों 7500। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। प्यारे छात्रों कुल मत कितना दिया, कुल वैध मत। देखिए प्यारे छात्रों क्या कहा, कुल मत कितने हैं हमारे पास, तो हमने देखा प्यारे छात्रों कितने हैं 7500 मत हैं। कुल कितने मत हैं 7500 मत हैं। अब प्यारे छात्रों इस 7500 मत में से क्या होता है 20% अवैध हो गए। तो जब 20% अवैध हो गए तो क्या हुआ, ये 100% ही है, तो हम जानते हैं 80% क्या होगा वैध होगा। तो वैध मत कितने हैं, तो वैध मत बराबर 7500 गुणे 80%। सॉल्व करते हैं, 2 जीरो समाप्त कर लेते हैं ये और बाकी सबका गुणा कर लेते हैं। तो 8 पंजे 40 के जीरो और 8 साते 56, 4 60 और 1 जीरो 6। कितने वैध मत प्राप्त हुए प्यारे छात्र, हमें 6000 वैध मत प्राप्त हुए। अब इस 6000 वैध मतों में क्या होता है कि ये जो 6000 वैध मत हैं ये दो लोगों को मिलते हैं, पहला फर्स्ट दूसरा सेकंड। इसमें से एक कितना प्राप्त कर लिया 55% प्राप्त कर लिया, तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा, फिर हम जानते हैं प्यारे छात्रों ये कितना हो गया 100% मत हो गया। अब इस 100% मत में से क्या प्यारे छात्रों इस 100% मत में से क्या हुआ 55 ये प्राप्त किया, तो ये कितना प्राप्त करेगा, तो हम जानते हैं कितना प्राप्त करेगा 45% प्राप्त करेगा। तो हमसे पूछ रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो इसका वोट पूछ रहा है, इसका मत पूछ रहा है, तो इसका इतना परसेंट निकाल लेते हैं। तो 6000 गुणे इसके मतों की संख्या बराबर 6000 गुणे 45%। तो क्या हुआ 65 को हटाएंगे तो 2 जीरो समाप्त हुआ, ये 2 जीरो समाप्त हो जाएंगे और 45 का हम 60 में गुणा कर लेते हैं। तो 45 का 60 में गुणा करेंगे कितना हुआ, तो देखिए 6 5 30 और 6 चौक 24 3 27, कितना हुआ प्यारे छात्रों 2700 मत। क्या कि दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए 2700 मत प्राप्त हुए। कितने में से कितने में से प्यारे छात्रों हम बात करते हैं 6000 मतों में से 2700 मत इसे प्राप्त हो चुके। आइए प्यारे छात्रों अगले प्रश्न को हल करते हैं। आइए बात करते हैं प्यारे छात्रों, इस सवाल को समझते हैं। कौन सा सवाल है, कैसा है, क्या कह रहा है। कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अब प्यारे छात्रों बात जब हम करते हैं
8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो हम जानते हैं कि अगर जो भी कुल मतदाता होंगे वो कितने होंगे, 100% होंगे। अगर हम बात करते हैं मतदाताओं की संख्या, तो क्या बात करते हैं प्यारे छात्रों, इनकी संख्या कितनी होगी, 100% होगी। अब इस 100% में से 2% ने क्या किया, सॉरी, इस 100% में से 8% ने अपने मतों का प्रयोग ही नहीं किया, मत का प्रयोग नहीं किया। अर्थात प्यारे छात्रों उन्होंने वोट ही नहीं दिया किसी को। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे छात्रों, बाकी कितना हुआ, 92%। 92% लोगों ने क्या किया, अपने मत का प्रयोग किया, मत दिए। इसका मतलब प्यारे छात्रों हार जीत जो होना होगा इसे 92% वोट से होगा। अब क्या कहता है प्यारे छात्रों, ये जो 92% है मत, इस 92% मत को 2 लोगों में बांटा गया। तो अब ये क्या हुआ, पुनः 100% हो गया प्यारे छात्रों। जब ये 100% हो गया अपने आप में, तो क्या हुआ प्यारे छात्रों, तो देखिए कहता है जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर अब क्या कर रहा है, ये जो जीतने वाला उम्मीदवार है कुल मतों के 48% मत, अर्थात ये जो 100% है, इस 100% का 48% मत, तो इसका जब हम बात करेंगे 48% तो क्या होगा, 48 ही होगा। दूसरे उम्मीदवार को क्या किया, 1100 मतों से हरा दिया। दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से हरा दिया। कह रहा जीतने वाले उम्मीदवार ने क्या किया, कुल मतों के 4800, तो क्या देखा प्यारे छात्रों, हमने जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के अर्थात 100% मतों के 48% मत प्राप्त किया। अगर इस प्रकार बात करें प्यारे छात्रों, तो अब इस प्रकार बात करें तो 48%, बाकी बचा क्या, ये प्राप्त होगा। कौन प्राप्त किया होगा, दूसरा वाला। पहले वाले उम्मीदवार ये हो गया और दूसरा वाला उम्मीदवार। अब दूसरा वाला उम्मीदवार कितना प्राप्त किया होगा, ये बात करेंगे तो हम जानते हैं जो मत पड़े थे उसी को प्राप्त किया होगा। तो कितना प्राप्त किया होगा, इस 92% में से अगर हम बात करें, इस 48% को जब हम घटाएंगे प्यारे छात्रों, तब जो आएगा उतना वोट ये प्राप्त किया होगा। अब बात करें प्यारे छात्रों, 92 में से 48% घटा दे तो कितना हुआ, तो 92% में से अगर हम बात करते हैं प्यारे छात्रों, 48% घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है, इसकी बात करते हैं। अब देखिए 50 और 40 क्या होता है, 90 होता है। तो यहां 2 कम हो गया तो 2 इसमें बढ़ जाएगा, तो 52 हो गया। सॉरी, अब ये क्या, 50 2 48 2 50, तो जब 50 में 40 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 होगा। 2 और जोड़ेंगे तो 42।
इसका मतलब हुआ, तो 42 2 44, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरा वाला है उसने क्या किया, 44% मत प्राप्त किया है। पहले वाले ने 4800 मत प्राप्त किया, 48% मत प्राप्त किया, और दूसरे वाले ने कितना, 44% मत प्राप्त किया। अब हम क्या देखते हैं, दूसरा वाला उम्मीदवार क्या होता है, 1100 मतों से क्या होता है, हार जाता है। देखिए क्या क्या, दूसरा वाला उम्मीदवार 1100 मतों से हार जाता है। इसका मतलब हार और जीत जब हुआ इनके बीच, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो प्रतिशत वोटों का अंतर है वो क्या हुआ, इस हार व जीत वोट के बराबर। तो हम कितना देखते हैं, कितने का अंतर है, तो 4% का अंतर है, और ये 4% किसके बराबर हो गया, इस 1100 के बराबर हो गया। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। अब प्यारे छात्रों, अगर हमें ये बात करना है चुनाव में कुल मतदाता कितने थे, तो इतने थे, लेकिन वोट कितने डाले थे, इतने डाले थे। तो हमें पता क्या करना है, चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, इसका मतलब 100% का पता करना है। तो 100% बराबर 1100 गुणे 100/4। सॉल्व करें, काट दे 4 से, 25 चौक का 100, 11 का गुणा 25 में करें तो क्या आएगा, 275, 2 जीरो और लगा दे तो कितने मत थे प्यारे छात्रों, 27,500 मतदाता थे। कितने मतदाता थे, 27,500 मतदाता थे प्यारे छात्रों। ठीक है, आइए प्यारे छात्रों आज के लास्ट प्रश्न को हल करते हैं। क्या कह रहा है ये समझते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। मान लेते हैं मतदाता सूची में मतदाताओं की जो संख्या थी, मतदाताओं की संख्या कितनी थी, प्रतिशत में बात करते हैं 100%। 100% मतदाताएं थे, और इस 100% मतदाता में क्या हुआ प्यारे छात्रों, हमने देखा कि 10% मतदाता ने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया। जब 10% मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, बाकी जो 90% मतदाता हैं प्यारे छात्रों, इन्होंने मत दिया है, इन्होंने क्या किया, मताधिकार का प्रयोग किया और मत को दिया है प्यारे छात्रों। अब आगे क्या आता है, अब अगर इस 90% मतदाता ने क्या किया, मत का प्रयोग किया, तो उनमें से क्या हुआ, 10% मतदाता 10% मतदाताओं के मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो अब इसमें से क्या होता है प्यारे छात्रों, 10% मत क्या होता है, अवैध हो जाता है। बाकी क्या होता है, बाकी अब इसका 90% क्या होता है, जो मत है वो क्या होता है, वैध होता है। अब क्या होता है कि सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों की कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, 54%।
और क्या होता है, जब वो 54% मत प्राप्त कर लेता है इसका, तो क्या होता है, वह 1620 मतों से क्या होता है, जीत जाता है। तो अभी यहाँ पे जो दो उम्मीदवार थे, इसी मतों का क्या होगा, बंटवारा होगा, और इसमें से इसने क्या किया, 54% प्राप्त कर लिया। तो मानते हैं ये 100% है, तो 54% यदि इसने प्राप्त किया तो इसने कितना प्राप्त किया, तो हम बात करते हैं 54 6 60 40 100, इसका मतलब कितना, 46% इसने प्राप्त कर लिया। और क्या हुआ, 46% प्राप्त करने के कारण ये क्या होता है, 1620 मतों से आगे रहता है। इसका मतलब बात करें प्यारे छात्रों, यहां पर कितने का अंतर है, मतों की बात करें, यहां पर इनके बीच की मतों की बात करें, 8% का अंतर है। तो 8% बात बराबर क्या, 1620 की। 8% बराबर 1620 की, तो 100% बराबर क्या, 1620 गुणे 100/8। अब क्या देखते हैं, यहां 4 से काटे इसको, 4 दूना 8, 4 चौक के 16, 0 4 5 20। 2 से काटा प्यारे छात्रों, 2 कम 2 50 दूना 100, तो 405 गुणे 50 बराबर क्या, 5 25 4 5 30। तो हमने देखा कुल वैध मत कितने थे, 20,250। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा, हमसे पूछ क्या रहा है, कि हमसे पूछ रहा है प्यारे छात्रों कि कुल कितने मतदाता थे, कहां पे, मतदाता सूची में। अब ये हम जानते हैं कितने प्रतिशत के बराबर, 90%, और ये 90% के बराबर है। तो ये जो 90% होगा वो क्या होगा, ये जो 90% है ये किसके बराबर है, 90% की। अगर हम बात करें 90% के बराबर है, तो बात करें क्या होगा, 20 25। अब देखिए थोड़ा सा और हम समझ लें प्यारे छात्र, कि अब यहां से हम बात किया हमने क्या, 100 का 90% अगर हम बात करें निकाले तो 90 आया। इस 90 का हम क्या करें, 90% निकाले तो कितना प्राप्त होगा, इस 90 का 90% निकाले तो कितना प्राप्त होगा, तो हम बात करते हैं प्यारे छात्रों, कितना आएगा, 81। कितना आएगा, 81 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब प्यारे छात्रों हम कह सकते हैं ये जो 100 की हमने वैल्यू निकाली यहां पर, ये किसका मान है, 81 का मान। तो 81% बराबर या 81 बराबर कितने के, 20,250। तो 100% बराबर क्या होगा, 100 गुणे 20 25 0/81।
बात करें प्यारे छात्रों जहां पर, तो बात करते हैं क्या, इसको कैंसिल करते हैं, इससे इसको काटेंगे तो क्या होगा 250, कितना आएगा 250 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 25,000। तो प्यारे छात्रों मतदाता सूची में कुल कितने मत थे प्यारे छात्रों, तो बात करते हैं 25,000 मतदाता थे या मत थे। ठीक है, आइए प्यारे छात्रों इसको और शार्ट में हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, आइए प्यारे छात्रों दूसरे मेथड को सीखते हैं। दूसरा मेथड क्या है प्यारे छात्रों, कि ये मान लेते हैं मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है 100, कितनी है 100 मान लेते हैं। अब देखिए प्यारे छात्रों मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 100 है, तो फिर क्या कह रहा है 10% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किए। अगर 10% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या होता कि इसका जो बाकी 90% हैं वो क्या करते हैं, 90% अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। अगर 90% ने मताधिकार का प्रयोग किया तो 100 का कितना प्रयोग किया, तो हम बात करते हैं क्या आया 90 आया। अब इस 90 का क्या होता है प्यारे छात्रों, 10% मत क्या हुआ अवैध घोषित हो गया। तो अगर 10% मत अवैध घोषित हो गया तो वैध कितना हुआ, इसका मतलब प्यारे छात्रों 90% इसका क्या है मत वैध है। अब 90 का 90% कितना हुआ, तो प्यारे छात्रों हमने बात किया क्या 81, कितना प्यारे छात्रों 81। अब क्या देखते हैं कि प्यारे छात्रों अगर हम इसको 100% मान ले तो क्या कहता है इस 81 मतों में या 100% मतों का क्या होगा, एक ने 54% मत प्राप्त किया। क्या कह रहा हूं हमसे, एक ने 54% मत प्राप्त किया और 1620 मतों से क्या होता है विजयी होता है। अगर पहले ने 54% मत प्राप्त किया तो दूसरे ने कितना प्राप्त किया, तो 100 में से घटाते हैं तो प्यारे छात्रों कितना आएगा, तो बात करते हैं 46%। अब बात करें कि ये क्या होता है, ये वाला इससे 1620 मतों से जीत जाता है। कारण क्या है, इसने इससे 8% मत अधिक प्राप्त है। इसका मतलब 8% मत बराबर 1620 के प्यारे छात्रों। अगर हम बात करें प्यारे छात्रों इस 8% के बारे में, इस 8% के बारे में, इस 8% का मान 81 के 8% निकाल लें तो कर सकते हैं। ये 8% अगर 81 के 8% निकाल ले तो जितना आएगा उससे फिर 100% का मान निकाल लेंगे, 100 का मान निकाल लेंगे। लेकिन प्यारे छात्र हम क्या करते हैं, ये जो 8% बराबर क्या है 1620 है, इसको हम 8% ही रहने देते हैं और हम क्या करते हैं यहां से 100% का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस 8% बराबर 1620 तो 100% बराबर, तो 100 गुणे 1620 बटे 8। अब हम जानते हैं कि 100% क्या है, वास्तविक वैल्यू किसकी है 81 की, तो 81 बराबर क्या 100 गुणे 1620 बटे 8। लेकिन हमें निकालना क्या, कुल कितने मतदाता हैं, कहां पर मतदाता सूची में, और उसका मान कितने के हैं 100 के। 81 का मान इतना तो 100 का मान, तो 100 बराबर 100 गुणे फिर गुणे 100 गुणे 1620 बटे 8। अब ये 81 का मान था, तो फिर ऐसे करें प्यारे छात्र 100 का मान निकाले, तो 100 बराबर क्या होगा 100 गुणे 1620 बटे 8। फिर इस 100 का गुणा करते हैं, ये तो पहले वाला है 100, फिर भाग करते हैं, भाग देते हैं कितने से 81 से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं प्यारे छात्र,
तो क्या हुआ 100 बराबर। अब जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या देखते हैं, काट देते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, इसको काटते हैं तो 405, 81 कम 81, ये कटा कितना आया 5, इसको इससे काट देते हैं तो क्या हुआ 50। अब गुणा करते हैं, क्या हुआ प्यारे छात्रों 100 गुणे 5 गुणे 50, तो बात कर लेते हैं कितना आया प्यारे छात्रों 25,000। अर्थात प्यारे छात्रों मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, 25,000 मतदाता थे प्यारे छात्रों। ठीक है, समझ में आया प्यारे छात्रों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।